नमस्कार, चुके हैं इंडिया डिबेट के साथ में आशुतोष पाठक हाजिर हूं। दोस्तों, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बहुत सारी समस्या है। आज तीन समस्या पर बात करेंगे। और तीन समस्या पर क्यों बात करेंगे? क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ध्रुव अग्रवाल साहब, नामी नामचीन चार्टर्ड अकाउंटेंट, और भोपाल से खास तौर से स्टूडियो में पधारे हैं हमारे मित्र, उद्यमी, उद्योगपति प्रेम चावला साहब। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की तीन महत्वपूर्ण समस्या पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एक, ये जो डिजिटाइजेशन का खेल चल रहा है, इससे हमारा एसएमई सेक्टर कितना प्रभावित हुआ है और वो कैसे इसको डील कर रहा है। दो, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत का ढोल पीटा जा रहा है। इसमें स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत क्या लाभ मिल रहा है। और तीन, बैंकिंग जो एसएमई को सपोर्ट करने वाला सबसे मजबूत आर्म है, वो कितना सपोर्ट कर रहा है, या वो ठग रहा है, या धोखा दे रहा है, या बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, या सपोर्ट कर रहा है, उसकी बात हो नहीं रही है। इन्हीं तीन मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेम चावला साहब से, क्योंकि वो एसएमई को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो बताएंगे वो सही बताएंगे। चावला साहब, एक तो ये बताइए कि ये जो तीन मुद्दे हमने लिए हैं, आप शुरुआत कहां से करना चाहेंगे? बैंकिंग वाले से, या डिजिटाइजेशन से, या और से? बैंकिंग मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं बैंकिंग में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं। और अगर मैं देखूं तो एक समय था कि जब मैं सुबह घर से निकलता था तो 2 बजे के बाद ही मैं अपने ऑफिस पहुंचता था। 10 से 2 तो मेरा बैंक में भी निकल जाता था। और उसके क्योंकि हम एक्सपेंशन के मोड में थे और चीजों को देख रहे थे, तो बैंक जो है वो आपके साथ में बहुत दिखाता है कि वो आपके साथ में बहुत फ्रेंडली है, पर वो एक्चुअली में फ्रेंडली नहीं होता है। वो फेयर वेदर फ्रेंड है। अगर आपका समय अच्छा है तो वो आपके साथ में कुछ भी कर जाएगा, पर जब आपका समय में थोड़ा सा भी मौसम बदला तो वो उसके भी रंग बदल जाते हैं। तो हमने बैंक के बहुत सारे रंग देखे हैं। मैंने बैंकिंग के अंदर में बहुत समय गुजारा है और मैं 365 डिग्री एंगल पे बैंकिंग के बिहेवियर को जज कर चुका हूं। तो मैंने देखा है कि जब बैंकिंग की जो प्रैक्टिसेस है ना, वो बहुत स्टीरियोटाइप्ड है। अगर वो क्या देखता है कि आप आए हैं, आपके अकाउंट्स में बैलेंस कितना है, दूसरा ट्रांजैक्शंस कितनी फ्रीक्वेंट हो रही हैं, उस ट्रांजैक्शन की ऑथेंटिसिटी के ऊपर में उसको कोई लेना देना नहीं है। यहीं पर वो ट्रैप्ड हो जाते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर में क्या है कि जनता और एमएसएमई के अंदर में जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत भला है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये कोई दूसरा देश होता और इस तरह की प्रैक्टिस होती तो बैंक को वो बहुत उल्टा ट्रैप्ड कर लेते, क्योंकि इनके पास में बहुत लिमिटेड नॉलेज है, अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अनलिमिटेड डाइवर्सिफाइड इनके पास में पोर्टफोलियोज आ रहे हैं। सोना इनको बेचना है, एफडी इनको बेचनी है, इंश्योरेंस इनको बेचनी है, डिपॉजिट इनको लेके आना है, कासा इनको देखना है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें इनको करनी पड़ती हैं, जो कि मैं समझता हूं कि उनकी अपनी अपनी जगह पर प्रोडक्टिविटी होगी, अनप्रोडक्टिव तो कुछ भी नहीं होता है। पर उसकी वजह से जो कोर बैंकिंग होती है, जिसके अंदर में बैंक को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट होता है लेंडिंग से, और लेंडिंग होती है एमएसएमई के अंदर में मेजरली। बाकी आप कार लोन बांट लो, हाउसिंग लोन बांट दो, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बहुत कम होता है, और उसके अंदर में देश की इकोनॉमी में इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं होता। एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के अंदर में, क्योंकि रोजगार का वो उत्पादन करता है, प्रोडक्ट का उत्पादन करता है, उससे कई तरीके के व्यवसाय चलते हैं। तो एक इंडस्ट्री से या एक व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसाय होते हैं। इवन एक ऑटो वाला भी पंचर वाले के लिए, पेट्रोल पंप वाले के लिए, ऑयल वाले के लिए, मैकेनिक के लिए रोजगार का अर्जन करता है। तो बिजनेस के अंदर में मल्टीपल अर्जन्स होते हैं रोजगार के, और जो कि देश की जरूरत भी है। इन लोगों को, बैंकिंग वालों को ना के बराबर चीजों की नॉलेज है। व्यापार को वो फंड करते हैं, व्यापार की वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी स्टडी करते हैं, उसकी टीवी स्टडी भी देखते हैं, वो बताते भी हैं कि टेक्निकली इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं है। पर मैं आपको बताऊं, मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, इनको धेले भर की भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। ये आपकी फैक्ट्री में भी आएंगे तो राउंड मार के आके देख लेंगे, आपकी बुक्स देख लेंगे, बस इतनी सारी चीजें होती हैं। अगर कोई आदमी ये, जैसे जिन्होंने भी, जो मैं एनकरेज नहीं कर रहा हूं कि आपको गलत काम करना चाहिए, पर मैं कह रहा हूं कि आपकी जो अप्रोच है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप, बहुत कम बैंकर्स हैं, मैंने कुछ बैंकर्स देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर में, जो ये कहते हैं कि हम प्रोडक्ट और पर्सन
में से पर्सन को तरजीह देते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। तो आप पर्सन को तरजीह दो और फिर आप जो ये देख रहे हो ना कंप्यूटर के अंदर में, इससे आपको कुछ नहीं होने वाला। सारे ही देखते हैं और उसके बाद में भी देख लीजिए कि एनपीएस का क्या हाल हो गया है। तो ये उसकी गहराई तक नहीं जाते, उसकी जरूरत को नहीं समझते, अंडर फाइनेंस करते हैं, टाइम पे फाइनेंस नहीं करते हैं। और इसीलिए एमएसएमई जो है आज एक बुरे दौर से गुजर रहा है। जबकि आज मैं आपको बताऊं, देश का जो संचालन हो रहा है ना, ये जो देश चल रहा है, इसकी जैसे छत रुकी है ना, ये लोहे के जाल पे रुकी है, भले गिट्टी से डली है पर रुकी लोहे के जाल पर है। तो ये इस देश के अंदर में, इस देश की इकोनॉमी के अंदर में जो लोहे का जाल का काम करता है वो एमएसएमई करता है और उसी को ही खोदा जा रहा है।